सेना की जमीनी ताकत के लिए डीआरडीओ ने किया बवाल। टाटा के साथ मिलकर बना रहा बेहद एडवांस बख्तरबंद वाहन। टैंकों को एक्टिव आर्मर सिस्टम से लैस करके बनाएगा खतरनाक। अब सेना टाटा को देने वाली है 100 बख्तरबंद वाहनों का ऑर्डर। दोस्तों, जंग की तैयारियों में लगे भारत ने अपनी जमीनी ताकत को बढ़ाने के लिए पैदल सेना में टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की संख्या में इजाफा करने का फैसला लिया है। इसी स्वतंत्रता दिवस में सेना को 96 नए बख्तरबंद वाहन सौंपे गए हैं, जबकि सेना की तरफ से टाटा एडवांस सिस्टम को 100 नए ताकतवर बख्तरबंद वाहनों का ऑर्डर देने जा रही है। जबकि डीआरडीओ के जोरावर टैंक ने जहां पहले ही बवाल मचा रखा है, वहीं अब वो और घातक तकनीकियों को टैंक और बख्तरबंद वाहनों में लैस करके बेहद खतरनाक बनाने जा रही है, जिसके बाद भारतीय सेना के बेड़े में टैंकों की विशाल और बेहद दमदार सेना खड़ी हो जाएगी, जो कि पहले भी बहुत विशाल है। तो टाटा एडवांस को मिलने जा रहे नए ऑर्डर, इन बख्तरबंद वाहनों के नए वेरिएंट, डीआरडीओ की घातक तकनीक और 15 अगस्त को सेना में शामिल हुए 96 एटोर एन 1200 बख्तरबंद वाहनों की ताकत के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। भारतीय सेना की भयंकर ताकत को जानकर आप गदगद हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले भारतीय सेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। डीआरडीओ घातक तकनीक से टैंकों और लड़ाकू वाहनों को कर रहा लैस। सेना जिन वाहनों का देने जा रही ऑर्डर, उनका घातक वर्जन हो रहा तैयार। जोरावर टैंकों की ताकत को लेकर चीन अमेरिका के बीच खींच गई तलवारें। भारतीय सेना को लगातार नए टैंकों और बख्तरबंद वाहनों से लैस करके बेहद ताकतवर बनाया जा रहा है, जिससे जंग के वक्त सेना की क्षमता के आगे दुश्मन पस्त हो जाए। इसी वजह से 15 अगस्त को सेना को 96 बवंडर क्षमताओं वाले बख्तरबंद वाहन सौंपे गए हैं, जिन्हें स्वदेशी कंपनी ने तैयार किया है। इन टैंकों की ताकत और क्षमता के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि टाटा के साथ मिलकर डीआरडीओ क्या बवाल कर रहा है। तो दोस्तों, डीआरडीओ के साथ मिलकर कई निजी कंपनी हथियार बना रही हैं। टाटा उनमें से एक है। टाटा एडवांस सिस्टम भारतीय सेना के लिए घातक टैंक बनाती है। टाटा व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, जिसमें 12 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। इस वाहन को टाटा केस्ट्रल के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सेना ऐसे 100 व्हीकल का ऑर्डर देने वाली है। ये टाटा एडवांस सिस्टम की बहुत बड़ी कामयाबी है और ये भारतीय सेना की ताकत में भी भयंकर इजाफा करने वाला है। इस डील के बाद टाटा भारत के रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहा है। वहीं डीआरडीओ अब इसका एडवांस वर्जन भी तैयार कर रहा है, जो इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर होने वाला है। ये नया वर्जन रात में या कम उजाले में भी काम कर सकेगा। इसके अलावा भी इसे तमाम एडवांस तकनीक से लैस किया गया है। वाहन के अंदर बैठे सैनिकों या क्रू की सेफ्टी के लिए तमाम बदलाव किए गए हैं और इसे कई तरह के केमिकल और दुश्मनों के खतरों से निपटने की ताकतों से लैस किया गया है। ये परमाणु हमलों के खतरों से भी निपटने की ताकत रखता है, जबकि भारतीय सेना के टैंकों को और घातक बनाने के लिए डीआरडीओ एक्टिव आर्मर सिस्टम तैयार कर रहा है, जो भारतीय सेना के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की सेना को इतना ताकतवर बना देगा कि इसका सामना कोई सेना नहीं कर पाएंगी। जंग के मैदान में टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को दुश्मन की मिसाइलों और बमों से खतरा रहता है, जो हवा या जमीन से लॉन्च किए जाते हैं। इसी वजह से डीआरडीओ जो सिस्टम तैयार कर रहा है, उसमें सेना के टैंकों को स्टील प्लेट की जगह ज्यादा ताकतवर कवच से लैस किया जाएगा। इसके अलावा टैंकों और वाहनों को ऐसे सेंसर्स से लैस किया जाएगा जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों या जमीन से लॉन्च एंटी टैंक मिसाइलों और रॉकेट्स को डिटेक्ट कर सकेगा, और टैंकों में तैनात सिस्टम इन खतरों को हवा में ही बर्बाद कर देगा। इससे भारत जमीनी जंग में बेहद ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि फिर सेना के टैंकों को नष्ट करना दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाएगा। वहीं डीआरडीओ ने पहले ही जोरावर टैंक तैयार कर लिया है, जो दुनिया में सबसे हल्के टैंकों में से एक माना जा रहा है। चीन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। हाल में ही जब अमेरिका ने इसकी तारीफ की तो चीन उबल पड़ा था, लेकिन उसकी दिक्कतें कम होने वाली नहीं है, क्योंकि भारत अपनी सेना में लगातार नए टैंकों और लड़ाकू वाहनों की फौज शामिल कर रहा है। और हाल में ही 15 अगस्त को सेना को 96 नए टैंक दिए गए हैं। 96 एटोर एन 1200 लड़ाकों की ताकत से दहल जाएगा चीन। चंडीगढ़ की एक डिफेंस कंपनी JSW गेको ने किया तैयार। भारतीय सेना को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 96 एटोर एन
1200 स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल्स दिए गए हैं। ये वाहन आपदा के बीच रेस्क्यू अभियान के लिए स्पेशली तैयार किए गए हैं, जबकि बॉर्डर पर दुश्मनों को बर्बाद करने की जबरदस्त ताकत रखते हैं। ऑल टेरेन व्हीकल भारतीय सेना की ताकत में तगड़ा इजाफा करेगा। इसे चंडीगढ़ की एक डिफेंस कंपनी ने तैयार किया है। भारतीय सेना को एटोर SMVN 1200 का फायदा कच्छ जैसे दलदली इलाके में होगा। इसे JSW गेको कंपनी ने बनाया है। एटोर एंड 1200 स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल्स के लिए सरकार ने कंपनी के साथ 250 करोड़ रुपए की डील की थी। इन वाहनों को 2024 के गणतंत्र दिवस पर भी दिखाया गया था। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित देश के दूसरे राज्यों में हर साल लैंडस्लाइड जैसी आपदा आती है, जिसके लिए अक्सर सेना राहत और बचाव में जाती है और एटोर से सेना को रेस्क्यू और आवाजाही में बड़ी मदद मिलेगी। एटोर एंड 1200 एक एडवांस एम्फीबियस गाड़ी है, जिसे एक्सट्रीम मोबिलिटी व्हीकल भी कहते हैं। इस गाड़ी को स्वदेशी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है ताकि किसी भी तरह के रास्तों में यह चल सके। कच्छ में भारतीय सेना और BSF इसका इस्तेमाल कर रही हैं। यह गाड़ी कीचड़ और दलदली इलाके में भी चल सकती है क्योंकि इसके पहिए फंसते नहीं हैं। इसके अलावा ये बर्फ, पानी, रेत पर भी स्पीड से चल सकती है। इस गाड़ी को भारतीय सेना कच्छ के अलावा उत्तर पूर्व और हिमालय के इलाकों में तैनात कर सकती है। JSW मोटर्स को सरकार की तरफ से 98 वाहन बनाने के लिए प्रोजेक्ट दिया गया था और जून में कंपनी की तरफ से सेना को वाहन सौंपे गए हैं। एटोर 1200 की लंबाई 4 मीटर के करीब है, जबकि यह 2.846 मीटर चौड़ा है। इसके बड़े बड़े टायर हैं और एक टायर ही ऊंचाई 1.8 मीटर है। अगर इसकी ताकत की बात करें तो इस गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी में यह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। वहीं गाड़ी का वजन 2400 किलोग्राम के करीब है, जिसमें 1200 किलो भार उठाने की क्षमता है। साथ ही यह एक्स्ट्रा 2300 किलोमीटर वजन खींच सकती है। इसके अलावा इस गाड़ी में कुल 9 लोगों के बैठने की क्षमता है। साथ ही इसका इंजन -40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री में भी चलता रहेगा। गाड़ी में 95 लीटर फ्यूल टैंक लगाया गया है और इसके अतिरिक्त 200 लीटर के कैन भी उपलब्ध हैं, जो कि करीब 2.5 दिन तक चल सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय सेना की ताकत में हो रहे इजाफे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।